हाँ, फ्रेंड्स निफ्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक्चुअल में निफ्टी के बारे में ही हम बात करेंगे। पहले ट्रेंड नीचे की तरफ गिरा, ये 21 तारीख का ट्रेंड था और 21 तारीख को ट्रेंड कमजोर हो गया था, जो ऑलरेडी हमने वीडियो में पहले ही बता दिया था कि ये करीबन मान के चलिए 24,500 तक खिसक जाएगा और 24,500 पर ये खिसका पूरा का पूरा ट्रेंड नीचे आया। ऑनलाइन स्ट्रीम के अंदर मैं दर्शा सकता हूँ जो हमने बताया था, और यहाँ से 24,500 का सपोर्ट लेकर इसने बहुत बढ़िया एक रूटीन अपने आप को खींचने की सोची है। यहाँ से करीबन इसमें 143 पॉइंट को कवर अप किया है और कवर अप करने के बाद में आरएसआई अप मूवमेंट देख रहती है। अगर मार्केट में दम आता, इंटरनेशनल मार्केट तो टूट गया, डाउ टूट गया और मार्केट में दम आता तो ये ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन मार्केट में दम नहीं है और जहां से खुला था उसकी ट्रेड में बहुत बारीक से ट्रेड में थोड़ा सा अपसाइड मोमेंट बना के रखे इसने। जो लॉस का ट्रेड था ये करीबन 24,728 से खुला था, नीचे की तरफ डिप मारा इसने और निफ्टी डाउन ट्रेंड में ही रह गया, 100 पॉइंट के आसपास डाउन ट्रेंड में रह गया। अब हमारा कहना क्या है कि यहाँ से क्या निफ्टी अप ट्रेंड लेगा? यहाँ से निफ्टी अप ट्रेंड इसीलिए नहीं ले पाएगा कि छोटी सी चीज आपको दिखाता हूँ। ये डाउ का चार्ट है, ये डाउ का चार्ट है। डाउ ने अपने रेंज को तोड़ दिया, जो कि हमने वीडियो पर बताया था कि डाउ यहाँ से एक ट्रेंड नीचे की तरफ खिसकेगा, 200 मूविंग एवरेज की तरफ गिरेगा और एक दो वीडियो बनाए जिसके अंदर में वो यहीं तक घूम रहा था, यहीं तक घूम रहा था। उसने पैरेलल चैनल बनाया, हमने पैरेलल चैनल से फिर बाद में स्लिप मार के डाउ ने अपने आप -80 के आसपास ये आखिरी में सपोर्ट है, -180 में गया। हम वापस निफ्टी के अंदर आते हैं। ये ट्रेंड मॉर्निंग के अंदर में यहाँ से क्या अपसाइड देगा, सबसे बड़ी चीज इसमें उम्मीद बहुत कम नजर आती है, क्योंकि ये यहाँ पर एक पैरेलल बन गया और आरएसआई की मूवमेंट को बहुत गौर से देखें, अगर आरएसआई की मूवमेंट को बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो आरएसआई अपसाइड देने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन ट्रेंड बहुत ज्यादा शार्प में नहीं है, थोड़ा सा झुकाव में आ गया है। वो मोमेंट अप है उसका थोड़ा सा, लेकिन झुकाव में आ गया है। ये 143 बड़ा था, इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, बताने के लिए करा गया था इसका। अब यहाँ पर समझना यह है कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में कोई भी बढ़ोतरी हो रही? ग्लोबल फ्यूचर मार्केट है जो कि 30 पॉइंट 35 पॉइंट अपसाइड चल रहा है, 30-35 पॉइंट अपसाइड रहा। कुल मिला के ये बुलिश तो दिखाता है। -1 जो मैं कह रहा था उतना रहा, ये कोशिश करी अपने आप को संभालने के लिए, -2। कुल मिला के मार्केट में कोई खास दम नहीं रहा फिलहाल। हम निफ्टी की तरफ वापस आते हैं। निफ्टी क्या अप मूवमेंट लेगा? हो सकता है थोड़ी सी मूवमेंट ले ले और फिर ट्रेड, क्योंकि यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है, 24,500 का सपोर्ट लेकर बहुत स्पीड से ऊपर की तरफ गया। एक्सपायरी भी थी, उसको एक्सपायरी के कारण चीजें बदली। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक सपोर्ट, इसके पास में एक सपोर्ट कहाँ पर है? हम सपोर्ट देख रहे हैं कि 24,600 दिखाता है ये। 24,600 दिखाने के बाद में
ये एक्सपायरी का है, ये एक्सपायरी का था, इसीलिए हम यहाँ पर इसको डिफाइन नहीं करेंगे। हाँ, तो हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर हम एक सपोर्ट देखते हैं। सपोर्ट हमारे पास कहाँ पर है? ये 29 मई की एक्सपायरी का है। हमने देखा था 22 मई का एक्सपायरी का था, वो तो खत्म हो गया। 24,600 के अंदर में 44 लाख का सपोर्ट 24,600 पे है, रेजिस्टेंस बना हुआ है, और उसमें ओआई की भी मात्रा ज्यादा है। मतलब ये कि टूट जाएगा। 43 लाख का पुट में है, ये टूटेगा। अब सीधे जाएगा 24,500 पे वापस। 24,550 पे थोड़ा बहुत ब्रेक आया, रुकेगा। 24,50 पे थोड़ा बहुत रुकेगा, उसके बाद ये हो सकता है कि तेजी से 500 भी उतर जाए। 500 पे दोबारा से सपोर्ट खड़ा होगा, फिर मार्केट बताएगा कि क्या करना है। तकरीबन ये मान के चलिए कि ये चीजें होंगी। तो अब आप यहाँ पर 24,500 पे दोबारा आने के लिए कोशिश करेंगे। 550 पहला रहेगा। मतलब मैं आपको एक लकीर खींच के दिखा देता हूँ मैं। यहाँ से ऊपर गए हम, फिर वापस हम यहाँ आएंगे। यहाँ से जाने का थोड़ा बहुत अप मूवमेंट करने का, फिर हम वापस 24,500 पे आने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारी कल की स्थितियां रहेंगी। फिर मार्केट बताएगा कि हमको करना क्या है, क्या नहीं करना। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। यथावत यही चीजें रही।